Need for a repertory. Homeopathic medicines are prescribed on the basis of law of similars. A physician with his knowledge and experience establishes a similarity between the natural disease and artificial disease. होम्योपैथिक मेडिसिन्स लॉ ऑफ सिमिलियर्स के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं. फिजिशियन उसके नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस के साथ एक सिमिलैरिटी डेवलप करता है नेचुरल डिसीज़ और आर्टिफिशियल डिसीज़ के बीच में. With the evolution of the dynamic theory in homeopathy, the qualitative study of drugs and patients also got accelerated. होम्योपैथी में हम लोग डायनामिक थियोरी के बारे में पढ़ते हैं और वो इवॉल्व भी हो रहा है. इसी वजह से जो ड्रग्स और पेशेंट्स की स्टडी है वो भी बढ़ रही है. With the innovation of potentization, the quantity of medicine went on decreasing, but qualitatively it became more valuable. होम्योपैथी में हम पोटेंटाइजेशन करते हैं. इससे मेडिसिन की क्वांटिटी तो डिक्रीज़ हो रही है बट उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ती जाती है. एज अ रिज़ल्ट प्रूवर्स रिकॉर्डेड मेज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स. इसी के कारण प्रूवर्स जो है वो मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स रिकॉर्ड करते हैं. Knowledge of such symptoms was useful for the treatment of chronic and acute diseases as well as for constitutional therapy by establishing correspondence at different levels, but it became confusing for the majority of practitioners to find the simillimum out of many similars. जो फिज़िकल मेंटल सिम्टम्स हम लेते हैं वो अक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज़ ट्रीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी देने के लिए भी. पर मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें इतने सारे सिमिलर्स में से जो मोस्ट सिमिलिमम है वो फाइंड करने में दिक्कत होती है. द होम्योपैथिक मेडिका विच रिकॉर्ड्स multitudinous symptoms of drugs is like an ocean. Certainly, one cannot afford to refer to all similar drugs in the Medica corresponding to the disease picture. It would be time consuming and at the same time confusing. इतने सारे ड्रग्स के सिम्टम्स रहते हैं होम्योपैथिक मेडिका में रिकॉर्डेड. इसमें से सिमिलर ड्रग्स में से मोस्ट सिमिलर वाला फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. टाइम कंज्यूमिंग भी और कंफ्यूजिंग भी होता है. इसीलिए देयरफॉर अ नीड वाज फेल्ट फॉर वर्किंग मैनुअल टू ईज द टास्क ऑफ फाइंडिंग आउट अ स्पेसिफिक ड्रग. इसीलिए लोगों को लगा कि मैनुअली वर्क करके ड्रग ढूंढना, स्पेसिफिक ड्रग ढूंढना बहुत ज़रूरी है. Such a need was felt as early as in Hahnemann's era. Thus, a new subject was pursued. डॉक्टर हानेमन को भी लगा कि हाँ जल्दी जल्दी करने के लिए कोई मेथड ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए एक न्यू सब्जेक्ट खड़ा हुआ. In fact, most of the stalwarts had felt the need of a repertory and found it difficult to practice without it. इसलिए repertory बनाया जिससे बहुत हेल्प हुई लोगों को, प्रैक्टिशनर्स को, और उसके बिना प्रैक्टिस करना बहुत डिफ़िकल्ट होने लगा. Any subject which becomes vast and contains enormous information or facts needs indexing, which is also true for homeopathic medica. जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन फैक्ट्स रहती है उसे इंडेक्स करना इम्पॉर्टेंट रहता है. उसके बिना डिफ़िकल्ट हो जाता है वो बुक पढ़ने को. यही होम्योपैथिक मेडिका के केस में भी हुआ. होम्योपैथिक प्रैक्टिस that is arriving at a simillimum is an application of logic to find the most similar remedy from a group of similar ones. The logic began with first to index the ever enlarging medica and then to apply it and finding out the simillimum. होम्योपैथिक प्रैक्टिस लॉजिक पे बेस्ड है कि हम लोग को मोस्ट सिमिलर रेमेडी फाइंड करनी है. और फिर ये लॉजिक कहाँ से शुरू हुआ कि हमने जो मेडिका है उसके सिम्टम्स को इंडेक्स किया, देन हमने सिमिलिमम ढूंढने के लिए उसे यूज़ किया. इट इज़ एप्टली सेड दैट नीड ऑफ रेपर्टरी कम्स बाय द कैरेक्टर ऑफ होम्योपैथी इटसेल्फ. रेपर्टरी इज़ एन आउटकम ऑफ द लॉजिकल ह्यूमन माइंड. जो ह्यूमन माइंड ने लॉजिक यूज़ किया उसके वजह से ही रेपर्टरी क्रिएट हुए. The homeopathic medica is ever enlarging. The number of medicines as well as clinical experiences are increasing day by day. Hence, to accommodate all these growing informations, a repertory is needed. Homeopathic medica enlarge हो रही है
नंबर ऑफ़ मेडिसिन्स भी बढ़ रहे हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, तो इसलिए ये सारे ग्रोथ में एडजस्ट होने के लिए, अकोमोडेट होने के लिए एक रेपर्टरी की ज़रूरत है. One can clearly understand how fast a Mathematica is developing. Why is the repertory required from the table mentioned below? 1805 में सिर्फ 27 मेडिसिन प्रूव हुए थे. 1921 में 1600 मेडिसिन थे, उसमें से 1300 प्रूव हुए थे. और 2001 में 4200 नंबर ऑफ मेडिसिन आए एंड 2277 वेल नोन थे. 2004 में 4497 नंबर ऑफ मेडिसिन आए एंड 2393 वेल नोन थे. These days, approximately 5,000 medicines are known to the profession, and each medicine has a vast symptomatology. Thus, the repertory becomes an essential tool in finding out an indicated medicine. Indicated medicine find out करने के लिए repertory एक बहुत ज़रूरी tool बन गया है. A majority of physicians who have never used or have rarely used the repertory complain about its elaborate methods and time-consuming nature. However, one who has used it meaningfully finds it quite useful and time-saving too. जो फिजिशियंस ने रेपर्टरी को यूज़ ही नहीं किया या रेयरली यूज़ किया है, वो कहते हैं कि इसकी मेथड बहुत बड़े बड़े हैं और टाइम कंज्यूमिंग है, पर जिसने इसे यूज़ किया है अच्छे से, उससे पता है कि ये कितना यूज़फुल और टाइम सेविंग है. As far as students are concerned, they should not fall prey to the habit of shortcuts in medicine. This was well emphasized by J. Willis Hurst, the author of Medicine for Practicing Physicians, when he wrote, "The goal of a medical school should be to lead the students to the realization that there is no shortcut to learning and to encourage students to have a workable strategy for learning medicine. The student must realize the difference between rearrangement of facts and simple recall, memorizing, thinking, and to be able to use all three." यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट्स ने शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, मतलब रेपर्टरी ईजी वे है, बट वो स्टूडेंट्स ने गैर फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. उनको समझ के लेना चाहिए कि शॉर्टकट से हम सीख नहीं पाएंगे. हमें काम करने का आदत होना चाहिए, हमें काम करके रिज़ल्ट मिले वो भी पता होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से लर्न कर सकें मेडिसिन को. और सिर्फ फैक्ट्स को रीअरेंज करना और रिकॉल करना, मेमोराइज़ करना, सोचना, सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देना है, इसका डिफरेंस भी समझना चाहिए और तीनों एक साथ यूज़ करने आना चाहिए स्टूडेंट्स को. By rearranging facts, initiating thinking, and promoting learning, repertory helps a practitioner to get better results. Thus, it is a must for a practitioner and more particularly for a learner